नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है पेपर के लिए आपके पास कम टाइम है। कम टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन आपको मैं कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं। 2017 से 2022 के बीच में जितनी भी बार यूपी टेट के अब तक एग्जाम हुए होंगे उन सभी पीवाईक्यू को मात्र एक ही वीडियो में आपको करा दूंगा। इस वीडियो में 500 से अधिक क्वेश्चन बिल्कुल कम टाइम में कराऊंगा और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं आप लोगों के लिए वो सभी वन लाइनर फॉर्मेट में कर दिए हैं, ताकि क्वेश्चन को पढ़ लेना, डायरेक्ट आंसर को पढ़ लेना, ताकि आपका टाइम बच जाए और कम टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन आपका होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए यह वीडियो पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। अधिकतर क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। जितनी भी जानकारी अतिरिक्त रहेगी उनको भी मैं आपको बीच बीच में बता दूंगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी छूटे ना और क्वेश्चन पेपर को आप लोग पूरा सोल्व कर पाओ, बेहतर से बेहतरीन नंबर आपके आ जाएं। आइए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर की। इससे पहले एक वीडियो हमने प्रोवाइड की है 2011 से 16 तक के पूरे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। अवसादी सेल का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है? उत्तर होगा सेल। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव किस ओर होती है? सूर्य से दूर होती है। भूभ्रंश फॉल्टिंग से संबंधित स्थलाकृति कौन सी है? ग्रावेन, जो कि टीजीटी यूपी में क्वेश्चन ये देखने को मिला था, ग्रावेन से रिलेटेड, जो कि भूभ्रंश से संबंधित स्थलाकृति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा मरुस्थल उष्णकटिबंधीय नहीं है? गोबी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय नहीं है, यह एक ठंडा मरुस्थल है ना। और लद्दाख का भी ठंडा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कैसा है? गर्म मरुस्थल है। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है ऊंचाई के साथ तापक्रम का बढ़ना। ऊंचाई के साथ तापक्रम का बढ़ना ही तापक्रम विलोमता कहलाता है। जलाशय पारिस्थितिकी में किसका अंग माना जाता है? जलाशय पारिस्थितिकी में किसका अंग माना जाता है? ये अवसादी चक्र का माना जाता है। अवसादी चक्र का माना जाता है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोहाइट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कहता है अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी मुख्य रूप से गैस कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर होगा उपराष्ट्रपति करता है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में वर्णित है आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है समाजवादी शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपके जोड़े गए थे। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार है किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद आपके 32 में आता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। लागू कब किया गया था? 1993 में आपका लागू किया गया था। ठीक है ना। और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना। और जो 73वां संविधान संशोधन आपका था जो कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बनाया गया था, और
इस संशोधन में आपकी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? आपका उत्तर होगा 11वीं जोड़ी गई, ठीक है ना। 11वीं अनुसूची इसमें आपकी जोड़ी गई थी। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए थे? 29 सब्जेक्ट विषय इसमें शामिल किए गए थे। और एक आपका था 74वां संविधान संशोधन, जो कि नगर पंचायत नगर पालिका से रिलेटेड था। इसमें कुल 18 विषय आपके शामिल किए गए थे और इसमें आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये दो इम्पोर्टेंट हैं, नगर निकायों से और आपके ग्राम पंचायतों से। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे महापौर या मेयर के नाम से जाना जाता है। जिले के प्रशासनिक ढांचे का सर्वोच्च अधिकारी जिलाधिकारी डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ठीक। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। अगला यहाँ पर कहता है, भारतीय संविधान में निर्वाचन चुनाव का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग आपका कौन सा हो जाएगा? 10, 5, 15 में आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 15 में। अगला यहाँ पर कहता है आपका, समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करने वाली इलाहाबाद प्रस्तुति के लेखक कौन है? हरिसेन है, जिन्होंने प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी, वो भी संस्कृत भाषा में इन्होंने की थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति का पालन किया था? गयासुद्दीन बलबन ने पालन किया था, ठीक है ना, बलबन ने पालन आपका किया था। बलबन में जो बलबन था ना, इसने क्या किया था? इसने तुर्कान ए चहलगानी दल का जो इल्तुतमिश ने बनाया था दल, इसको नष्ट करने का काम किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन ने सिजदा पायवोस की प्रथा भी लागू की थी। सिजदा और पायवोस की प्रथा किसने लागू की थी? बलबन ने की थी। इसका मतलब था झुककर प्रणाम करेगा और सुल्तान के चरण चूमेगा, ये था बलबन की प्रथा। ठीक। और इसने रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, दीन ए इलाही नामक नए धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। चीनी यात्री हुएन सांग किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण करने आया था? 2 से 3 बार पेपर में यह क्वेश्चन आ चुका है। हर्षवर्धन के काल में यह आपका आया था। ठीक। हर्षवर्धन के काल में हुएन सांग चीनी यात्री आया था। इतिहास में द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? कनिष्क को द्वितीय अशोक भी बोलते हैं। कनिष्क ने शक संवत 78 ईस्वी को चलाया था, ठीक है ना। शक संवत कनिष्क से ही जुड़ा है। और कनिष्क जो था ये महायान का संरक्षक था, है ना, महायान का संरक्षक था। और कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगीति होती है। चौथी जो बौद्ध आपकी संगीति होती है वो किसके टाइम में होती है? कश्मीर के कुंडलवन में सम्राट कौन हुआ करता था? कनिष्क उस दौरान सम्राट हुआ करता था। कनिष्क के दरबार में आपके चरक वैद्य भी रहा करते थे, जिनकी किताब चरक संहिता हो जाएगी। ठीक। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। जितने भी मित्रों को ये पीडीएफ चाहिए, है ना, 2011 से लेकर 2022 के बीच में जितने भी यूपी टेट के पेपर आपके हुए हैं वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल 1 लाइनर फॉर्मेट में, है ना। ना तो आपका 4 विकल्पों का झंझट, क्वेश्चन को पढ़ लेना, डायरेक्ट आंसर को पढ़ लेना, तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। और देखो आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएगा। नोट्स में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, ये तो आपका शामिल होगा। इसके साथ एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक, ये सब कुछ, फिजिकल एजुकेशन आपको मिलेगा। प्लस आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन 2011 से 2022 तक पेपर आपके हुए हैं, उन सभी पीवाईक्यू का 1 लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। इसके साथ क्लासेस की जो भी अदर पीडीएफ आपकी रहेंगी 1 लाइनर फॉर्मेट वाली, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, जिसमें मैंने 1,000 क्वेश्चन आपको देने का प्रयास किया है। 1000 क्वेश्चन की अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, जिसमें टॉपिक वाइज जितना सिलेबस है सारे टॉपिक के एक पॉइंट उठा लिए गए हैं, क्वेश्चन में डाल दिए गए हैं, ताकि पूरा रिवीजन हो जाए अंतिम रूप से। तो आपको अलग से नहीं कुछ करना पड़ेगा, पेपर में वही पढ़ लेना रात भर, तो भी आपका काम चल जाएगा। देखना पेपर जिस दिन होगा सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। आखिर लेना कैसे है? एक नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा 9696400597। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग नोट्स, पीवाईक्यू की पीडीएफ, अदर्स पीडीएफ, 1 लाइनर की सब कुछ प्राप्त कर सकते हो मात्र 299 रुपये में। जी हाँ, आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, कहाँ चला गया क्वेश्चन? यहाँ पर था आपका। अब बात यहाँ पर करते हैं, बंगाल के प्रसिद्ध पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ
किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने की थी किताब उल हिंद। इसको तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। 8 मंत्रियों का समूह रहा करता था। पेशवा था प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान संभालने वाली प्रथम महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी, ठीक है ना। कौन थी? एनी बेसेंट आपकी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है आपका इंकलाब जिंदाबाद के क्रांतिकारी नारे को किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी मानी जाती है? अरावली आपकी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी मानी जाती है। अगला यहाँ पर कहता है दक्षिण भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा बोलते हैं? तो यहाँ पर बोलते हैं गोदावरी को। किसको? गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण की गंगा। यहाँ पर गो भी लिखा है, इसको गोदावरी कर लो, है ना। गोदावरी को बोलते हैं, ठीक है ना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है? कुंचिल या जोग प्रपात, है ना। जोग जल प्रपात आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किन नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरवन डेल्टा आपका निर्मित है, ठीक। अगला कहता है भारत में प्याज और मांस के उत्पादन से जुड़ी गुलाबी क्रांति से संबंधित है। झींगा उत्पादन से, है ना। झींगा उत्पादन इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका हो जाएगा। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध शांत घाटी, शांत घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट वैली आपके केरल राज्य में है। कहाँ पर? केरल राज्य में आपकी हो जाएगी, ठीक। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है आपका भोर का तारा सौरमंडल का या सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की बहन बोलते हैं, शुक्र को बोलते हैं। किसको? शुक्र को बोलते हैं। अगला कहता है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि असम में है। कहाँ पर है? असम में है। अगला कहता है भारत की मानक समय रेखा स्टैंडर्ड टाइम लाइन क्या है? तो भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 पूर्वी देशांतर है, ठीक। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट कहता है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य क्या था? दुग्ध उत्पादन से इसका संबंध था। और ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? बर्गिज कुरियन कहे जाते हैं। कौन? बर्गिज कुरियन आपके कहे जाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है रेशम के कीड़ों का पालन और रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर किसे बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं मछली पालन को, है ना। मछली पालन को बोलते हैं। बीटी कल्चर किसे बोलते हैं? बीटी कल्चर बोलते हैं अंगूर की खेती को बीटी कल्चर के नाम से जानते हैं। हार्टिकल्चर किसको बोलते हैं? सब्जी उत्पादन को हार्टिकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? जिसमें आपकी फसल उगाई जाती है, ठीक। अगला यहाँ पर कहता है भारत के किस स्थान पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो मासिन राम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके मेघालय में है, ठीक है ना। कहाँ पर है ये? मेघालय। और चेरापूंजी इससे पहले आपका हुआ करता था। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें क्या कहलाती हैं? वर्षा ऋतु की फसल क्या कहलाती है? तो वर्षा ऋतु की फसल खरीफ कहलाती है। जैसे धान है, मक्का आपकी इसमें शामिल की गई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है खाद्य तेलों के उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम क्या है? तो खाद्य उत्पादन जो तेल से जुड़ी है, जैसे आपकी जिनसे तेल निकाला जाता है, तिलहन वाली फसल, है ना, तो उनको पीली क्रांति बोलते हैं। अगला यहाँ पर कहता है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? आप कहोगे 78% है। कितनी? 78% है। परावैंगनिक किरणों से रक्षा करने वाली ओजोन परत कहाँ पर है? समताप मंडल में आपकी पाई जाती है ओजोन परत। समताप मंडल का जो मौसम होता है ना, एकदम शांत होता है, ना कोई बादल होते हैं, ना कोई मौसमी घटना घटती है, इसलिए यहाँ पर वायुयान आपके धड़ल्ले से उड़ते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मौसम की घटना आपकी कहाँ पर घटती है? क्षोभ मंडल में घटती है, ठीक। अगला यहाँ पर कहता है प्रशांत महासागर और चीन सागर में उठने वाले चक्रवात क्या कहलाते हैं? टाइफून आपके कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समुद्र का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है, ठीक। सुएज नहर किन दो प्रमुख जल स्रोतों को आपस में जोड़ती है? सुएज नहर जो है ना, लाल सागर को
भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे ऊपरी ठोस परत, सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट या भूपर्पटी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रस्ट या भूपर्पटी बोलते हैं। और इसके नीचे कौन सी होती है, क्या होती है इसके नीचे, मेंटल होती है ना। और मेंटल के नीचे क्या होती है, इसके नीचे आपकी होती है क्रोड। भूपर्पटी में क्या पाया जाता है, सियाल पाया जाता है। मेंटल में क्या पाया जाता है, सीमा पाया जाता है। और क्रोड में क्या पाया जाता है, निफे आपका पाया जाता है। सियाल का मतलब सिलिका एल्यूमिना से, सीमा का मतलब सिलिका मैग्नीशियम से, निफे का मतलब निकल एंड फेरस से, ठीक है ना। लोहा क्रोड में आपके पाया जाता है। मेंटल में आपका क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसे महासागरीय पर्पटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर कहता है, मैग्मा के ठंडे होकर जमने की बनने वाली जो सेल होती है वो आग्नेय सेल कहलाती है। आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, एक आपकी बहिर्भेदी होती है, एक आपकी अंतर्भेदी होती है। बहिर्भेदी होती है, बहिर्भेदी और एक आपकी अंतर्भेदी। बहिर्भेदी जो बाहर आ जाए, धरातल के ऊपर आ जाए, जैसे बेसाल्ट का पठार आपका हो गया। अंतर्भेदी जैसे ग्रेनाइट जो ज़मीन के नीचे ही लावा से बन जाए, है ना, मैग्मा से बन जाए, तो वो आपकी अंतर्भेदी हो जाएगी। अगला यहाँ पर कहता है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, रिक्टर स्केल का प्रयोग आपका होता है, ठीक। और अगला यहाँ पर कहता है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने हेतु क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ, जलवायु परिवर्तन संधि के तहत आपका प्रभावी हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, गंगा डॉल्फिन है। भूगोल को प्रत्यक्ष अनुभव से सीखने की सबसे अच्छी विधि भ्रमण विधि आपकी होती है, ठीक। मानचित्र पर भौतिक आकृतियों को दर्शाने वाले संकेत क्या कहलाते हैं, रुढ़ चिन्ह आपके कहलाते हैं। हिमनदों ग्लेशियर द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई गई घाटी का आकार कैसा होता है, यू आकार की घाटी हिमनदों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती है। अगला यहाँ पर कहता है, दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा आपकी हो जाएगी। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना। और मैं अब बात करेंगे 2018 के क्वेश्चन की, है ना। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो जितने भी मैंने अभी तक आपको 2011 से 22 तक के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, तो जितना भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन देखा, एग्जामिनर ने ये सारे क्वेश्चन कहाँ से उठाए ये तो आपको पता ही होगा। ये सारे क्वेश्चन उसने SSC-ERT की किताब से उठाए। 5 से 6 क्वेश्चन उसने ऐसे उठाए जो किताब में थे ही नहीं, मतलब कि उसने अलग से बना लिए। 5-6 की कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपके उसने SSC-ERT की किताबों से बनाए। अब कई लोगों को नहीं पता होगा कि सर ये SSC-ERT क्या होता है। अरे SSC-ERT का मतलब 6 से 8 तक की किताब है उत्तर प्रदेश की, जो सरकारी स्कूलों में चलती हैं, वे किताबें, यूपी बोर्ड की किताबें, वहाँ से पेपर बनता है। और जो आपका सिलेबस दिया गया यूपी टेट का, वो SSC-ERT किताबों का ही टोटल दिया गया है। और जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो भी आपके SSC-ERT के ही है। जितना भी मैंने नोट्स में दिया है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग एक एक मैच कर सकते हो सिलेबस के अनुसार, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आप लोग एक बार ले लेना, जिसमें मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी के हजार वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है, ये सारे के सारे उसमें आपके समाहित हो जाते हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज जो कि SSC-ERT किताबों का निचोड़, मैंने पहली बार ऐसा किया है। और आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा, लोग थर्ड पार्टी की किताबों का यूज करके आपको लगातार पढ़ा रहे हैं और आपका टाइम बर्बाद करते रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नंबर होगा, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग एक बार अवश्य कर लेना। बात करते हैं 18 के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के जो प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण किया जाता है वो चक्र के माध्यम से किया जाता है। इसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जिसकी पुष्टि अशोक के किस अभिलेख से होती है, रुम्मिनदेही स्तंभ लेख से होती है। रुम्मिनदेही अभिलेख लुम्बिनी, ठीक। और इसमें 8वां भाग कर के रूप में वसूला जाता था उपज का, ये भी बताया गया है आपका। अगला यहाँ पर कहता है, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है। देखो, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका आपका प्रसिद्ध है, ठीक। इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपकी प्राग ऐतिहासिक काल हो गया, प्राग ऐतिहासिक काल। एक आपका इतिहास होता है और एक आपका होता है आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है ना, आद्य ऐतिहासिक काल होता है।
ठीक, जिसमें प्राग जो ऐतिहासिक है इसमें भीमबेटका की गुफा आपकी शामिल की गई है। और आद्य ऐतिहासिक काल में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आपकी शामिल की गई है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और 1828 में राजा राम मोहन वही व्यक्ति जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की इन्होंने ही स्थापना आपकी की थी। अगला यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि किसके शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस टाइम आपका हुआ करता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि अकबर सेकेंड ने दी थी, अकबर द्वितीय ने इसको दी थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856 में, ठीक है ना। अगला यहाँ पर कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर हुआ करता था शासक। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर के ये शिष्य हुआ करते थे। किस मुगल बादशाह को कलंदर के नाम से जाना जाता है? बाबर को कलंदर की उपाधि इसने प्राप्त की थी, कलंदर की उपाधि बाबर ने, ठीक। और बाबर ने अपना जो युद्ध था ना 1526 का, पानीपत का पहला युद्ध भी इसने लड़ा था। अगला यहाँ पर कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का ह्रास दर्जा हुआ है? ह्रास दर्जा आपके नागालैंड का हुआ है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे आपका हो जाएगा, ठीक। अगला यहाँ पर कहता है कोयला किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? कोयला आपके अवसादी सेल का उदाहरण है। किस सेल का उदाहरण है? आपकी अवसादी सेल का उदाहरण है। सिलेबस में आपके ज्योग्राफी में जो आपकी सेल के प्रकार हैं वो आपके 3 हैं। एक तो प्राथमिक जिसको आग्नेय सेल बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा आपका अवसादी हो जाएगा और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? कायांतरित या रूपांतरित आपका हो जाएगा, ठीक है ना। कायांतरित या आपका रूपांतरित हो जाएगा। इनके उदाहरण क्या हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इस बात को यहाँ पर जान लो ताकि 1-2 नंबर आपके पक्के हो जाएं। सबसे पहले बात करते हैं सेल की परिभाषा से। सेल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। ये विभिन्न आकृतियों, आकारों, रंगों में पाई जाती है। सेल कठोर व मुलायम आपकी हो सकती है। सेल कैसी होती है? कठोर या मुलायम हो सकती है। सेल के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय सेल, परतदार सेल और आपकी कायांतरित सेल। अब तीनों को जान लेते हैं एक नज़र में। आग्नेय की अगर बात की जाए, आग्नेय लैटिन शब्द इग्निस का रूपांतरण, इग्निस का अर्थ आग, इसका निर्माण द्रवित मैग्मा से होता है। पेपर में क्वेश्चन अभी हमने आपको ऊपर की तरफ कराया था कि आग्नेय सेल का निर्माण किससे होता है? उत्तर होगा आपका द्रवित मैग्मा से होता है। मैग्मा जब धरातल पर आता है तो लावा कहलाता है। अब आग्नेय सेल के उदाहरण की बात की जाए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, डायरोइट इसके प्रमुख हैं। ग्रेनाइट आपका अंतर्वेदी है, बेसाल्ट आपका बहिर्वेदी आग्नेय होता है, ठीक। पृथ्वी की भूप्रपटी 2/3 भाग आग्नेय सेलों से बनी है, तो 2/3 भाग आग्नेय सेलों से बनी है। इनको प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब इनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। आग्नेय सेल कठोर होती है, अतः अपरदन कम होता है। ये सेल रवेदार दानेदार होती हैं। आग्नेय सेल का संबंध ज्वालामुखी से होता है। आग्नेय सेल का संबंध किससे होता है? ज्वालामुखी से होता है। आग्नेय में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आपके मिलते हैं। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात को क्लियर कर देता हूँ। परतदार सेल या अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक जिसको बोलते हैं, है ना। इसका निर्माण कैसे होता है? परतदार का इसका निर्माण अवसादों या मलबा जमा होने के कारण होता है। जब सेलों के छोटे छोटे कणों को पवन बहता पानी अपने साथ उठा या बहा ले जाता है, तब परतदार सेलों का निर्माण आपका होता है। 3/4 भाग पर आपके परतदार सेल आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। कितना? 3/4 भाग पर आपके पाए जाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण की मैं बात करूँ, ठीक है ना, जैसे आपका बालू का पत्थर हो गया, स्लेट आपका हो गया, चूना पत्थर, कोयला, खड़िया। अब इसको जीवाश्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जीवाश्म भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जीवों के अंश पाए जाते हैं। परतदार सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। जैसे आपका परतदार सेल में जीवाश्म आपका कोयला है, खनिज तेल है, इसमें आपके जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक। अब तीसरी परत को जान लेते हैं, रूपांतरित या कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक। आग्नेय व परतदार सेल में जब ताप दाब पड़ता है तो ये बदलने लगती है, रूप अपना बदलती है। लेकिन रूपांतरण के दौरान चट्टान का संगठन या रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान का विघटन
अर्थात तोड़ फोड़ उसमें नहीं होती, विघटन नहीं होता, लेकिन बदल जाता है। जैसे उदाहरण, सैल से स्लेट, सैल आपकी क्या हो जाएगी, आग्नेय हो जाएगी। ठीक, सैल से स्लेट, डोलोमाइट व खड़िया से संगमरमर बनता है। कोयला आपके हीरा में बदलता है। कोयला किस में बदलता है, कोयला हीरा में बदलता है। ठीक, कोयला आपका अवसादी है, हीरा आपका रूपांतरित है। कोयला ही हीरा बनता है, पता है आपको? नहीं पता है, पता हो गई अब। ठीक, तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। नोट्स जितने भी मित्रों को लेने हैं पेपर का अंतिम दौर रिवीजन करने के लिए, इस प्रकार से रहेंगे। जानकारी को इसमें हाईलाइट किया गया है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को एसएससी ईआरटी बुक से निकाल कर यहाँ पर नोट डाउन किया गया है और अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे गए हैं। अभी आगे भी आपको कराऊंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सौर मंडल के वे दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह ही नहीं है, बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह ही नहीं है। अगला यहाँ पर कहता है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? उत्तर होगा अरब सागर में स्थित है। विश्व का फलोद्यान किस क्षेत्र को कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपके फल उगाए जाते हैं। विशेष तौर पर खट्टे फलों की आपूर्ति यहीं से आपकी की जाती है। इसमें आपका संतरा, ठीक है ना, संतरा है, अंगूर है, इनकी विशेष तौर पे आपकी खेती की जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व पठार को संसार की छत कहा जाता है, पामीर के पठार को। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा कहाँ पर है? तो उत्तर होगा आपका कश्मीर में। गेहूं किस प्रकार की फसल का उदाहरण नहीं है? रोपण फसल गेहूं नहीं है आपकी, रोपण फसल गेहूं नहीं है। ठीक, अगला, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है आपका। अगला कहता है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में कुल आपकी 22 भाषाएं हैं। कितनी? 22 भाषाएं आपकी हो जाएंगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? संघात्मकता जैसा शब्द आपका शामिल नहीं है इसमें, और आपके विकल्प होंगे उसमें शामिल होगा। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन क्या है? श्रव्य दृश्य सामग्री सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन में कौन सा विषय शामिल नहीं है? दर्शन शास्त्र आपका शामिल नहीं है। 2 बार रिपीट क्वेश्चन, सीटेट में भी कई बार रिपीट हुआ है। दर्शन शास्त्र, फिलोसफी नहीं है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी आपका शामिल है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। भारत किस परमाणु संधि का सदस्य है? उत्तर होगा पीटीबीटी, पीटीबीटी का सदस्य है। अगला, शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को हाल ही में कौन सा पदक मिला? संयुक्त राष्ट्र पदक मिला। ये ओल्ड क्वेश्चन है उस दौरान का। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग है? न्यायिक अंग है, न्यायिक अंग है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है बताओ? द हेग में है। कहाँ पर? द हेग, नीदरलैंड में है। कहाँ पर? द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कहता है, किसान खाद के नाम से किस उर्वरक को जाना जाता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। किसको? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। अगला यहाँ पर कहता है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितनी होती है? 1 लाख मीटर होती है। कितनी? 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख मीटर होती है। अगला, केले का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तने या शकर के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर का क्वेश्चन, तने के द्वारा आपका केले का प्रवर्धन होता है। कहता है, यूरिया उर्वरक स्वभाव में कैसा होता है? तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। हरी खाद की फसल की पलटाई किस अवस्था में करनी चाहिए? फूल आने से पहले हरी खाद की फसल जो होती है, जैसे खेतों में जो ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिनको पुनः खेत में ही मिला दिया जाता है, जिनको हरी खाद बोलते हैं, फूल आने से पहले पलटाई कर देनी चाहिए। अगला कहता है, इसमें चीनी की सांद्रता किससे मापी जाती है? रिफैक्टोमीटर से मापी जाती है। जेली बनाने में पेक्टिन का मुख्य काम क्या है? थक्का बनाना इसका जेली का मुख्य काम पेक्टिन में होता है। अगला यहाँ पर कहता है, टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? बताओ, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किस कारणवश होता है? लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन के कारण होता है। नींबू फल किसका प्रचुर स्रोत है? तो सिट्रिक अम्ल, और नींबू में आपकी विटामिन सी पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर है? नागपुर में है।
संगीत में अचल स्वर कौन कौन से होते हैं? सा और पा। सा और पा क्या है? अचल स्वर आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है राग यमन किस थाट से उत्पन्न होता है? राग यमन आपका कल्याण थाट का है ना, कल्याण थाट का। संगीत में समान गति के प्रभाव को लय बोलते हैं, लय बोलते हैं। राग बिहाग का स्वर समूह क्या है? गम पनी नि संधिन प, ये होता है नि सा धा नि पा, गा मा पा नि सा धा नि पा, ये है राग बिहाग का स्वर समूह, ठीक है ना। ये संगीत का क्वेश्चन है। अगला, झंडा गान के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद झंडा गान के रचयिता आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलता है। कौन सा? थायरोक्सिन आपका निकलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है खदकाना और ड्यूटिंग भोजन पकाने में कौन सी विधि है? जैसे आप महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, है ना, हमारी माताएं बहनें जो भोजन बनाती हैं उसमें खदकाना का मतलब क्या होता है? और स्ट्यूडिंग भोजन पकाने की कौन सी विधि है? जल द्वारा, जल द्वारा, ठीक है ना। ढोकला बनाने में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? बताओ, आप लोग ढोकला बनाती हैं तो ढोकला बनाने में खमीरीकरण की विधि अपनाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। जन्म से 6 वर्ष की आयु को क्या बोलते हैं? जन्म से लेके 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है उसको बोलते हैं शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। जल प्रदूषण का मुख्य मानवीय कारण क्या है? तो कीटनाशक का प्रयोग, औद्योगिक अपशिष्ट, जो कि जल प्रदूषण का मानवीय कारण आपका हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, मस्तिष्क का विकास, शरीर का विकास, ये सब होने चाहिए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दालें। एलएसडी के सेवन से क्या प्रभाव पड़ता है? मानसिक भ्रम हो जाता है। एलएसडी क्या है? एलएसडी एक आपका मादक पदार्थ है ना, मादक पदार्थ है। एलएसडी के प्रयोग से भ्रम हो जाता है कि हम आकाश में उड़ रहे, यहाँ से कूद रहे। तो एलएसडी का प्रयोग करने से एक घटना घटित हो जाती है अमेरिका में कि एक बंदा एलएसडी का प्रयोग इंजेक्शन ले लेता है और वो 10-15 मंजिल की बिल्डिंग पर था और उसको लगा कि मैं उड़ रहा हूँ और वो बिल्डिंग से कूद जाता है नीचे, तो उसकी मौत हो जाती है। तो मानसिक भ्रम किससे होता है? एलएसडी एक नशीला पदार्थ कह लो आप लोग, है ना, तो इससे मानसिक भ्रम हो जाती है, ठीक। मानसिक भ्रम, नशीला पदार्थ। व्यायाम करने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्यायाम करने से शरीर में रक्त के प्रवाह में वृद्धि होती है। विभिन्न मात्राओं की तुलना के लिए कौन सा आरेख उपयोगी है? वृत्त आरेख, पाई चार्ट आपका उपयोगी हो जाएगा। अगला यहाँ पर कहता है सामाजिक विज्ञान में सतत आकलन पर कौन बल देता है? एनसीएफ 2005। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? अच्छे नागरिक बनना। करके सीखना किस कार्य का हिस्सा है? परियोजना कार्य का है करके सीखना। बहुलतावादी समाज में पाठ्य पुस्तकों को कैसा होना चाहिए? सभी समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली होना चाहिए। अब बात मित्र यहाँ पर करेंगे 2019 के क्वेश्चन पेपर की। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक तो आप लोग कर ही लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी नए मित्र पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहा, आप तक ना पहुँचे, तो आपका इसमें बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि पूरा सिलेबस का निचोड़ मैं आपको कराता हूँ बिल्कुल कम टाइम में, अधिक से अधिक। तो सब्सक्राइब इसलिए कर लेना। पेपर क्रैक होने के बाद चाहे भले ही आप लोग चैनल को छोड़ देना, वो आपकी मर्जी। सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, है ना। अगला यहाँ पर देखो, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली आपकी फेमस थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 1875 में की थी। किसने? 1875 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नहीं, 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की आपकी स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की कब हुई थी? 1828 में हुई थी, ठीक है ना, 1828 में हुई थी। अगला यहाँ पर देखो, अब नीचे ये भी दिया गया, आर्य समाज की स्थापना 1875, स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। कहाँ पर? 1897 में की थी। अगला कहता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। देखो 3 क्वेश्चन स्थापना से ही पूछ लिए, सामाजिक
स्थापना ये 4 क्वेश्चन, ठीक, एक ही बार में। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। इन्होंने पहला झंडा फहराया था और इन्हें क्रांति की जननी बोला जाता है। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। अगला कहता है यहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में करवाया गया था, है ना, स्कंदगुप्त। अगला यहाँ पर कहता है आपका पुष्यभूति राजवंश की वंशावली प्रारंभ होती है नरवर्धन से प्रारंभ होती है। नरवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, आपके इसमें सब शामिल आपके होते हैं। सबसे प्राचीनतम ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति आहार संस्कृति आपकी हो जाएगी। मौर्य साम्राज्य से पहले उत्तरी भारत 16 महाजनपदों में आपका विभक्त था, ठीक। अगला यहाँ पर कहता है आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया गया था, बाबर ने करवाया था। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर आपका कहता है हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटने वाली पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? तो सतलुज। सतलुज जो नदी है हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटने वाली पूर्ववर्ती नदी हो जाएगी। पृथ्वी की बाह्य परत को कहा जाता है क्रस्ट कहा जाता है। क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे आपकी क्रोड होती है। गर्म महासागरीय धारा आपकी क्यूरोसियो की धारा हो जाएगी, क्यूरोसियो की धारा आपकी हो जाएगी। परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन आपका होता है, ठीक, जल परिवहन आपका होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नासिक, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है ना। सिलेबस में आपकी नदी भी दी गई हैं, कहाँ से किन नदी का उद्गम होता है, ठीक, ये पढ़ लेना आप लोग, नोट्स में मैंने दे दिया है। भूमध्य सागर और लाल सागर स्वेज नहर को जोड़ता है। और ऊपर के क्वेश्चन में एक हमने कराया स्वेज नहर किससे जुड़ा है? भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक विपरीत क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं इधर से उधर करके, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ताप वितुकरण के लिए आदर्श स्थिति शांत एवं स्थिर वायु का होना। मेघालय का पठार का विस्तार प्रायद्वीपीय पठार का। बालुका स्तूपों का निर्माण पवन या हवा के द्वारा होता है रेगिस्तान में, और पवन के द्वारा लोयस का निर्माण भी किया जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, सबसे नीचे की परत, देखो मैंने कई बार आपको बताया कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इन मंडल से एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिल जाएगा। 100% लिख के ले लो, एक मिल जाएगा, क्योंकि ईबीएस के भी 2-3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, उसमें भी आपका वायु चैप्टर दिया गया है। वायु में ही आपका पूरा वायुमंडल समा जाता है, समाहित हो जाता है। और ज्योग्राफी का तो कहने ही क्या, इसमें भी आपका वायु आ ही जाता है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो तय है कि इन मंडलों से एक क्वेश्चन बन जाए, तो एक क्वेश्चन एक नंबर पक्का करने के लिए मुझे आपको 5 के 5 मंडल बताने पड़ेंगे। यहाँ से आप लोग समझ लो, वायुमंडल का संगठन 78% आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, अन्य आपकी गैसें और पाई जाती हैं। वायुमंडल की संरचना की बात की जाए तो इस प्रकार से आपकी होती है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल। आइए एक एक करके जानते हैं। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, सबसे महत्वपूर्ण परत। हम इसी मंडल में सांस लेते हैं। औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। घटनाएं इसमें मौसम की घटती हैं: वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण, आंधी, तूफान, ठीक। दूसरी आपकी समताप मंडल आपकी हो जाएगी। बादल व मौसमी घटनाओं से मुक्त आपकी होती है। वायुयान, हवाई जहाज यहीं पर उड़ते हैं। ओजोन गैस की परत पाई जाती है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि ओजोन की गैस की परत कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी सुरक्षा करती है। तीसरी आपकी हो जाएगी मध्य मंडल। क्या हो जाएगी? मध्य मंडल आपकी हो जाएगी। यह वायुमंडल की तीसरी परत, समताप मंडल के ठीक ऊपर, ऊंचाई 80 किलोमीटर तक। उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड यहाँ पर आने पर जल जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन। बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फीयर, ताप मंडल बोलते हैं। आयन मंडल इसमें आपका पाया जाता है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अंतिम परत आपकी है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे पतली परत, सबसे लास्ट वाली होती है, वायु की पतली परत है। और ऊपरी परत है आपकी सबसे ऊपरी है, पतली है। यहाँ पर हल्की हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से आपकी
तैरती रहती हैं। पांचों बर्तों को मैंने बता दिया। अब कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप लोग कर लोगे। आइए आगे बात करते हैं। यही नोट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हो, कम टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन करना चाहते हो, तो नंबर पर कॉल एक बार आप लोग कर लेना। नोट्स के साथ में आपको ये वाले PYQ भी आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और आने वाली वन लाइनर की वन शॉट वीडियो, हजार क्वेश्चन, वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। संविधान के मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है। देखो पंथ निरपेक्ष है आपका जोड़ा गया, ठीक, संविधान के मूल कर्तव्य में 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अगला देखो, पंचायती राज गठन सर्वप्रथम 1959 में हुआ था राजस्थान के नागौर में। ये क्वेश्चन पेपर में 3 बार अब तक पूछा जा चुका। कितनी बार? 3 से 4 बार आ ही चुका है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा गठित निकाय जिला क्षेत्र ग्राम पंचायत आपका हो जाएगा। 73 वाला आपका ग्राम पंचायत से है, 74 वाला आपका संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित हो जाएगा। अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं, केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं। 2019 में G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, फ्रांस में किया गया था। पर कहता सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या क्या है? 34। तो 2019 में आपकी 34 थी, लेकिन अब है 38, टोटल 38 हैं। वैसे हैं तो 37 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश को मिला करके 38, ठीक। अगला देखो, लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला गया नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम नवी अनुसूची में है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव आपके थे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति आपकी थी। आगे क्वेश्चन आपके कुछ खेल से जुड़े हुए। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य सिटियस अल्टियस फोर्टियस है, इम्पोर्टेंट बन सकता है। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य सिटियस अल्टियस और आपका फोर्टियस। यहाँ से बन सकता है कि नहीं करके आपसे पूछ ले, ठीक। तो आपको ये तीनों याद रखने पड़ेंगे। अगला यहाँ पर कहता है अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है फुलेला गोपीचंद। मनोरंजन के प्रकार माने गए हैं कितने? 5। घुटनों की शक्ति के लिए उपयोगी आसन वज्रासन घुटनों के लिए है। प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है मणिपुर में। अरहर की संकर किस्म हाइब्रिड ICPH8, ये कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लेना आप इसको। सोयाबीन राज्य मध्य प्रदेश। वेजिटेबल फोर्सिंग विधि ग्रीन हाउस सब्जियां उगाने में की जाती है। वेजिटेबल फोर्सिंग विधि ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाने के लिए। मृदाओं का औसत कण घनत्व कितना होता है? 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की विधि को समोच्च कंटूर विधि बोलते हैं। कंटूर या समोच्च रेखीय विधि बोलते हैं। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व विटामिन व खनिज लवण आपके होते हैं। अगला यहाँ पर कहता है, ये कुछ आपके होम साइंस के क्वेश्चन है। जैसे भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? उबालना या भाप द्वारा भोजन की अच्छी मानी गई है। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। चेचक रोग फैलता है बेरियोला वायरस से फैलता है। कृत्रिम सांस देने की प्रसिद्ध विधि सेफर विधि है आपकी। संपोषणीय विकास की व्याख्या सर्वप्रथम ब्रुटलैंड रिपोर्ट में 1987 में हुई थी, है ना। फिर आपका पृथ्वी सम्मेलन होता है 1991 का। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2 बार क्वेश्चन आया पेपर में, गंगा डॉल्फिन। वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1980 में। हरित गृह गैस नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी होती हैं, ठीक है ना, नाइट्रोजन नहीं है। अगला यहाँ पर कहता है मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करना, इससे तो आपकी मृदा प्रदूषित होगी ना कि बचेगी, ये विधि नहीं है, नहीं करके पूछा गया था पेपर में। सिलाई मशीन भारी चलती है तेल की कमी या सफाई ना होने के कारण, है ना। जो महिलाएं सिलाई की मशीन चलाती हैं, तो सिलाई वाला भी एक टॉपिक है आपके होम साइंस में, तो आप लोग कर लेना आसानी तरीके से। तेल की कमी हो जाती मशीन में, है ना, और सफाई ना हो पाने के कारण मशीन भारी चलने लगती है। अगला ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। ये इंपॉर्टेंट, कैल्शियम की कमी से ओस्टियोपोरोसिस रोग होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला प्रोटीन है ग्लोबिन। हार्वर्ड की पाठ योजना क्या लिखा है? प्रसिद्ध पद्धति प्रचलित है।
भारत और यूरोपीय में योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड आधारित है, करके सीखने पर 2 बार पेपर में आया क्वेश्चन। पंचम सवारी ताल में मात्राएं कितनी होती हैं? 15 आपकी होती हैं। ठीक, पंचम हो। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। राग भैरव में गायन का टाइम प्रातः काल आपका होता है, प्रातः काल होता है। अब बात करेंगे 2021 के क्वेश्चन की। 21 या 22 आपका री एग्जाम हुआ था, आपको पता है। अवसादी सेल का उदाहरण आपका हो जाएगा सेल। ये मैंने अभी आपको कराया भी था, ये 2 बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। भ्रंश से संबंधित आपका ग्रावन हो जाएगा, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक, क्योंकि ये पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर ने रिपीट डाल दिए थे। तापक्रम विलोमता का अर्थ बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान। तापक्रम रिहंद परियोजना आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर से संबंधित है। ठीक, और सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश का था। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री मानचित्र है। महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने हेतु उपयुक्त ग्लोब है। भूगोल के शिक्षण की उपयुक्त विधि आपकी भ्रमण विधि है। ये वाला पेपर था, पता नहीं एग्जामिनर ने भांग खा लिया था, क्या खा लिया था कुछ नहीं पता, उसने आधे क्वेश्चन PYQ के डाल दिए थे उठा के। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा रुड़चिन, ये बता चुका हूँ आपको। यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनद में होता है, ये भी बता चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। मौलिक अधिकार से संबंधित भाग आपका 3। पंचायती राज को सुदृढ़ करने वाला संशोधन 73वां। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड। कुछ उसने चेंज कर दिए क्वेश्चन, कुछ उसने सेम टू सेम कर दिए, कुछ इधर उधर हेर फेर करके वही के वही रखे क्वेश्चन। आपके सामने है सब कुछ। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन की सूची समवर्ती सूची में आपकी आती है। विदेश नीति से संबंधित निर्देशक सिद्धांत आपका अनुच्छेद 51 में है। संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती केस में। राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना अनुच्छेद 200 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाला निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य आपके होते हैं। दक्षेश सार्क का सदस्य आपका जापान नहीं है। अष्टाध्यायी के लेखक आपके पाणिनि हो जाएंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का शासनकाल कालाशोक। मैं आपको बता देता हूँ, ये बौद्ध संगीति से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपसे बन जाए तो आप लोग कर लेना उसको भी। यहाँ पर आप लोग चारों की 4 बौद्ध संगीतियों को जान लो। ठीक, पहली आपकी होती है 483 में राजगृह बिहार में महाकाश्यप अध्यक्ष था, अजात शत्रु राजा हुआ करता था। फिर आपकी सेकेंड 383 वैशाली बिहार में साबाकामी या साबक मीर था कालाशोक के टाइम में। कालाशोक आपकी दूसरी में है और यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तीसरे में आपका अशोक था, मोगलीपुत्र अध्यक्ष था, पाटलिपुत्र स्थान था, 250 ईसा पूर्व का टाइम था। और जो चौथी आपकी होती 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र अध्यक्ष राजा आपका था कनिष्क। कनिष्क के टाइम में चौथी होती है। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक हीनयान, दूसरा आपका महायान। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पढ़ लेना। पहली अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरे में अशोक आते हैं, चौथे में कनिष्क आपके आते हैं। ठीक, और ये अध्यक्ष 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद जी ने की थी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित नहीं थे। सूरसेन संबंधित आपके नहीं थे। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने 1582 में की थी। वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के टाइम में भारत आया था। हर्षवर्धन इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, इसने खुद रचनाएं की, इसने क्या किया इसके बारे में आप लोग यहाँ पर जान लो। यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लोग समझ लो। पुष्यभूति वंश सिलेबस का टॉपिक है। गुप्त काल के लगभग 200 वर्षों के बाद वर्धन वंश का उदय हुआ। राजधानी थानेश्वर थी। इस वंश का प्रथम राजा प्रभाकर वर्धन हुआ, जिसने हूणों को उत्तर भारत से उखाड़ फेंका। हर्षवर्धन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं आपके, क्वेश्चन बार बार आया है। 606 में गद्दी पर बैठे, उस समय उनकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी इन्होंने बना लिया था। हर्ष जो था ना, ये स्वयं विद्वान था, वह विद्वानों के आश्रयदाता थे। हर्ष के संस्कृत के 3 नाटक नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। एक क्वेश्चन शायद यहाँ से पेपर में बन जाए
कि हर्ष के नाटक कौन कौन से थे? नागानंद, रत्नावली या प्रियदर्शिका। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि हुआ करते थे। इन्होंने हर्ष चरित की रचना की। चीनी यात्री हुएनसांग इन्हीं के टाइम में आया था, हर्ष के टाइम में। 15 वर्ष तक ये भारत रहा था। हर्ष बौद्ध धर्म से लगाव इसको हो गया था। कन्नौज में विशाल धर्म सभा भी बुलवाता था। हर्ष की बहन का नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर गृहवर्मन अर्थात हर्षवर्धन के जीजा जी को मौत के घाट उतार दिया, हत्या कर दी। राजश्री को कैद कर लिया और ये बाद में अपने साथ ले गया। फिर हर्ष ने अपनी बहन को छुड़वाया था, ठीक है ना। सती होने जा रही थी इसकी बहन, तो हर्ष ने अपनी बहन को बचा लिया। फिर बहन के हिसाब से इसने कन्नौज पर शासन किया, है ना। बहन को इसने मुख्य बना दिया था। और हर्ष की मृत्यु 647 में 40 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। तो इतना था, आपको बस इतना ही पढ़ना था जितना आपके सिलेबस में दिया गया था हर्ष के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता, कलंदर की उपाधि धारण करने वाला बादशाह बाबर था। बाबर था, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। बंगाल का विभाजन करजन ने 1905 में किया। कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर बिहार के थे। हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने स्वर हैं? तो 12 स्वर हैं। शुद्ध कितने हैं? शुद्ध आपके 7 हैं, 5 आपके विकृत हो जाएंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। 4 ताल का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद गायकी के साथ। वह जो तबला वादक नहीं है, रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन मुंबई 1940 में किया गया था। भारत को गीता की नहीं फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। स्वामी विवेकानंद का यह कथन है। इम्पोर्टेंट है कथन कि गीता की जरूरत नहीं है भारत को, फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। केंद्रित बीज की संतति है प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। और शाक भाजी संस्थान वाराणसी में है आपका। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल माल्टा। कैसा? माल्टा। अगला यहाँ पर कहता है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका मैसूर में है। कहाँ पर? मैसूर में। जेली बनाने में प्रयोग किया जाने वाला परिरक्षक शर्करा, शुगर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। केसर प्राप्त किया जाता है पुष्प वर्तिका से, स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, पुष्प वर्तिका से।